हेलो फ्रेंड्स, हर साल के तरह इस बार भी G7 मीटिंग हुआ है और इस बार ब्रिटेन में ये मीटिंग हुआ है और ये दुनिया के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए किया गया है। और इसमें मीटिंग में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडन, उनके द्वारा एक बेहतरीन प्लान लाया गया है। आइए समझते हैं उस प्लान क्या है। और प्लान जो BBW प्लान है वो चाइना के जो BRI प्रोजेक्ट है उसको रोकने के लिए लाया गया है। और ये जरूरी भी है क्योंकि सारा देश अभी जो भुखमरी का जो स्थिति है, बेरोजगारी का जो स्थिति है, जो कोरोना की वजह से, ये सब किसका देन है? चाइना के ही है, क्योंकि चाइना से ही ये कोरोना महामारी आया है। अगर वो 2019 में ही चाइना का बोल देता कि ह्यूमन टू ह्यूमन यानी आदमी से आदमी फैलता है तो इतना बड़ा संकट नहीं आता। हम पहले से ही हम लोग सतर्क हो जाते और चाइना से जो भी ट्रेवल है, जो आवागमन है, उसको रोक देते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वो शुरू से ही उसका मंशा रहता है कि दुनिया को नुकसान पहुंचाना। तो उसके विरुद्ध में ही ये प्रोजेक्ट लाया गया है जिससे दुनिया को भविष्य का निर्माण हो। आखिर ये जानना बहुत बेहतर बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं। तो बात करते हैं G7 के। G7 जो मीटिंग हुआ है ब्रिटेन में, ये होता क्या है? G7 दुनिया के सबसे ताकतवर और महाशक्तियों का एक समूह है जिसमें 7 देश आते हैं और ये देश आर्थिक अर्थव्यवस्था से काफ़ी मजबूत होते हैं। इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर कंट्रीज आते हैं जिनमें 4 देश होते हैं, जिन्हें बुलाया जाता है गेस्ट के तौर पर और बोला जाता है कि आप भी इस सम्मेलन में भाग लीजिए और अपनी बातों को रखिए और आपकी बातों को अमल किया जाएगा। इसमें भी भारत आते हैं। चलिए देखते हैं कि वो G7 में जो 7 देश है वो कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर देश है कनाडा, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं USA। यूरोप महादेश में यहाँ संयुक्त राज्य इंग्लैंड जिसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, तो फ्रांस, यहाँ पर है जर्मनी, इटली और इधर एशिया महादेश में एक देश है जापान। तो देख लीजिए G7 के कौन कौन से सदस्य हैं। तो इधर से हो गया कनाडा, अमेरिका और इधर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। इसके अलावा जो 4 जो ऑब्जर्वर कंट्रीज होते हैं जिन्हें बुलाया जाता है उसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया। इनको भी देख लेते हैं मैप पर। ये भारत है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और यहाँ पर है दक्षिण कोरिया। कोरिया 2 भाग में है, ऊपर का हिस्सा उत्तर कोरिया और नीचे का हिस्सा दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया हमेशा मारपीट करते रहता है, वो हमेशा मिसाइल से ही बात करते रहता है, यानी मिसाइल से ही लड़ाई झगड़ा में हमेशा वो, इसलिए उसको नहीं दक्षिण कोरिया को बुलाया गया है। दक्षिण कोरिया से याद आया कि सैमसंग मोबाइल कंपनी जो है ये दक्षिण कोरिया का ही है। आप देख लिए। तो आइए पहले बात समझते हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है उनके द्वारा क्या प्लान है। तो वो जो है BBW उनके प्लान के तहत 2035 तक 40, यहाँ पर लिखा हुआ 40 ट्रिलियन डॉलर पैसा देने का अनाउंसमेंट किए हैं। इसके तहत जो चाइना का जो प्रोजेक्ट है BRI प्रोजेक्ट, वैसा प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट यहाँ इसमें आ जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतर है। इसमें भारत को सहयोग देना चाहिए। आइए समझते हैं। यहाँ पर समझते हैं BRI प्रोजेक्ट, चाइना का BRI प्रोजेक्ट। तो BRI प्रोजेक्ट समझने से पहले सिल्क रूट समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको बेहतर से समझ में आएगा। आइए सिल्क रूट समझते हैं। ये सिल्क रूट को ही हिंदी में रेशम मार्ग कहते हैं। तो आज से लगभग 2000 साल पहले यानी प्रथम सदी में चाइना में रेशम मार्ग होता था। ये रेशम मार्ग क्या है? तो चाइना, यहाँ पर चाइना का एरिया है। तो रेशम मार्ग 2 रास्ते से होकर जाता था, एक स्थल मार्ग से और एक समुद्री मार्ग से। स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप को जोड़ता था और समुद्री मार्ग से यहाँ पर अफ्रीका और अन्य देशों को जोड़ता था। इस रूट में करता क्या था चीन कि भारत से, जैसे भारत के दक्षिण से मसाला उत्पादन होता है तो वहाँ से मसाला खरीदता था और अन्य देशों से वो सोना चांदी या जहाँ जिस देश में जो चीज़ उत्पादन होता था उससे खरीदता और उसके बदले में रेशम देता था। यानी उस समय रेशम की टेक्नोलॉजी और रेशम का कीट चीन के पास ही था। इस तरीक़ा से चाइना बहुत काफ़ी मुनाफा कमाया। लेकिन उस समय भारत के राजा कनिष्क जो कुषाण वंश के थे वो इस रेशम मार्ग पर कब्जा कर लेता है, उसको मार के भगा देता है, यानी यहाँ पर रेशम मार्ग बंद होता है। उसी रेशम मार्ग को
फिर से दोबारा चालू किया जा रहा है चाइना की तरफ से, और उसको नया नाम दे दिया गया है BRI, जो कि ये सोचा समझा प्लान है। इसमें बहुत सारा चाल रहती है। तो BRI को ही फुल फॉर्म है द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी एक रोड के माध्यम से जुड़ना। रोड के माध्यम से चाइना अपना एक बेल्ट बना रही है, लोगों से जुड़ रहा है। उसी को संक्षेप में OBOR कहते हैं, द बेल्ट OBOR वन बेल्ट वन रोड के नाम से जानते हैं। यानी एक रोड बना रहा है अपना बेल्ट बनाने के लिए कि जितना भी रेशम मार्ग प्रदेश है उससे संपर्क किया जाए। तो ये रेशम मार्ग का ही क्या है, नया नाम है, नया रूट है, जो कि बहुत ही सोचा समझा प्लान है। इसमें बहुत सारा प्लानिंग रहता है। आइए समझते क्या क्या प्लानिंग है इसे। तो सिल्क रूट के तहत क्या होता है कि वो अपने से जो कमज़ोर देश है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, गरीबी है, उसको क्या चाइना क्या करती है, कर्ज देती है। क्योंकि अभी समझिए कि एक उदाहरण लेते हैं कि भारत में ही अभी बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है, तो हम लोग के पास पैसा भी नहीं है, तो जापान से क्या करिए, उधार लेते हैं बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। तो उसी प्रकार अन्य देशों की भी बहुत आवश्यकता होती है, और लेकिन पैसा नहीं है, तो चाइना उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कर्ज देती है। लेकिन कर्ज में शर्त भी रहता है। आइए उन शर्तों को समझते हैं। तो श्रीलंका में बंदरगाह बनाने के लिए कर्ज दिया गया श्रीलंका को। तो बंदरगाह का वो ऐसा प्रोजेक्ट दिखाता है बेहतरीन तरीक़ा से, जिससे श्रीलंका मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। इस बंदरगाह पर बहुत सारा लोग आएंगे, पैसा कमाइएगा, आप निहाल हो जाइएगा। तो और बाद में चलकर वो प्रोजेक्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। और उस पैसा देने के समय एक शर्त भी रखा जाता है कि कम इंटरेस्ट लिया जाएगा, और जितना भी आपको बंदरगाह बनाने में जो मटेरियल लगेगा या कंपनी का ठेका होगा, सब चाइना करेगी। चाइना का इसमें डबल उसको फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या है, डबल उसका जो रखा हुआ पैसा है उससे ब्याज भी आ रहा है, और उसका जो कंपनी है, चाइना का जो कंपनी है, उसको रोज़गार भी मिल रहा है। इसको डबल बेनिफिट होता है। इससे उसका अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होता है। ये उसकी चाल रहता है। तब श्रीलंका में वैसा ही हुआ कि बंदरगाह बनाकर कर्ज दिया, और बंदरगाह बाद में चलकर नहीं चला, जिसके वो कर्ज में दब गया। आगे कोलंबो एयरपोर्ट। तो कोलंबो एयरपोर्ट श्रीलंका में ही है। तो एयरपोर्ट को भी इस तरीक़ा से स्ट्रक्चर दिखाया चाइना कि यहाँ पर लोग आएंगे जाएंगे, देश विदेश के लोग आएंगे, और आप काफ़ी पैसा कमाइएगा। ये प्रोजेक्ट आपको सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन कोलंबो एयरपोर्ट पर भी लोग बहुत कम आते जाते हैं, और जिससे उस एयरपोर्ट को ऐसा स्थिति आ गया है कि श्रीलंका क्या करती है, अभी बेचने पर मजबूर है। भारत को कहती है कि आप ये एयरपोर्ट खरीद लीजिए। एक तो वो फंसा हुआ है, भारत किस लिए जानबूझ के फंसने जाए। तो ये स्थिति है। तो कितना कर्ज हो रखा है अभी। तो श्रीलंका के पास अभी $4 बिलियन पास उसके पास पैसा है, लेकिन कर्ज कितना है, तो $10 बिलियन उसके पास पैसा कर्ज है। आइए आगे देखते हैं कि नहर बनाने में, पाइपलाइन बनाने में, यानी जो नहर बनाने में भी, जहाँ सिल्क रोड के तहत जितना भी कई देश आते हैं, उस देश में नहर बनाने में और पाइपलाइन बनाने में भी कर्ज देती है चाइना। तो नहर का स्थिति आप जानते हैं कि विकासशील देशों में नहर सक्सेसफुल होता ही नहीं है। ये प्रोजेक्ट हमेशा फेल हो जाता है। कैसे, नहर का पैसा जब भी आता है तो अधिकारी पैसा लूट के भाग जाता है। भारत का ही स्थिति देख लीजिए, या नाला और नाले का जो पैसा होता है तो आने से पहले ही फंड गायब हो जाता है, और जब बनता भी है तो बरसात आने से पहले नाला डूब जाता है। ये स्थिति है। यानी ऐसा प्रोजेक्ट में पैसा देती है, वो प्रोजेक्ट बाद में चलकर फेल हो जाता है। उसी प्रकार पाकिस्तान को भी सड़क बनाने में पैसा दे रखा है कर्ज। उसके पास बहुत ज़्यादा, औकात से ज़्यादा उसको कर्ज दे रखा है। कितना है, तो पाकिस्तान के पास $16 बिलियन उसके पास पैसा है, और $294 बिलियन कर्ज उस पर लदा हुआ है। यानी हद से ज़्यादा कर्ज है। इसीलिए ये मजाक बन गया। कोई भी बात बोलता है पाकिस्तान, उसके बात की कोई वैल्यू नहीं करता है, मजाक बना हुआ है। पैसा है तो आदमी को वैल्यूशन आता है, और पैसा नहीं है तो क्या स्थिति है, इससे आप लोग बेहतर से जानते हैं। उसी प्रकार अफ्रीका को भी $461 अरब कर्ज दे रखा है। और जानते ही हैं कि अफ्रीका महादेश कैसा है, गरीबों वाला महादेश है, पिछड़ा हुआ महादेश है। यानी ऐसा व्यक्ति को देता है, गरीब को, वो पैसा देने में सक्षम न हो, और बाद में उस पर दबाव बनाया जाए, और इस तरह का उसको या तो पैसा दो, नहीं तो ज़मीन दो। इसलिए ये हड़प नीति है उसका। पहले अंग्रेज लूटते थे, अब चाइना इस पर लूटता है। देखिए
तो समझ गए आप। तो क्या होता है BRA प्रोजेक्ट? तो क्या आप समझते हैं BRA प्रोजेक्ट के बाद सार्क, यानी जिस तरीक़ा से चाइना BRA प्रोजेक्ट लाया है और उसी प्रकार से अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडन, उनके द्वारा BBW जो प्लान लाया गया है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी इसको बिल्ड मतलब होता है बना हुआ, बैक मतलब दोबारा, बेटर यानी बेहतर, यानी वर्ल्ड, दुनिया को बेहतर ढंग से फिर से दोबारा से बनाइए। तो उनके लिए $40 ट्रिलियन पे ही पैसा खर्च करने का ऐलान हो गया है। इसमें चाइना का जो प्रोजेक्ट है BRA प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट लगभग 10 गो आ जाएगा, ऐसा ये इसमें पैसा है। उतना पैसा चाइना चाह कर भी नहीं दे पाएगा। कैसे कि जो भी अभी तक पैसा दे रखा है चाइना, ऑलरेडी वो क्या है, घाटे में जा रही है, जैसे उसको नुकसान है। इसमें भारत को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था, सहयोग देना चाहिए था। तो समझिए अब सार्क यानी जैसे चीन चाइना क्या किया है, BRA प्रोजेक्ट लाया है, अमेरिका लाया है BBW प्रोजेक्ट, उसी प्रकार भारत को भी सार्क बेल्ट लाना चाहिए था। समझिए सार्क क्या है। तो सार्क है, इसका संगठन 8 दिसंबर 1985 को ही सार्क का संगठन का स्थापना हो गया था। ये सार्क देश होता क्या है कि जो भी भारत और पड़ोसी देश है उसको आर्थिक विकास करने के लिए एक संगठन बनाया गया, जिसमें भारत और उसके सभी पड़ोसी देश आते हैं। तो कौन कौन देश आते हैं तो समझिए यहाँ पर। तो भारत के अलावा यहाँ पर अपना भारत है, तो पाकिस्तान भी आता है, चाइना छुड़ाकर पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इधर से पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये भारत के जितने भी पड़ोसी देश है सभी आते चाइना को छोड़कर, क्योंकि चाइना दगबाज है। तो इससे क्या हो सकता है कि सार्क में संगठन पहले से बना हुआ है, लेकिन उस पर ध्यान दिया नहीं जा रहा है। इससे भारत को श्रीलंका से इसे जोड़ सकते हैं, इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को भी आप क्या कर सकते हैं, मदद करके उसको जोड़ सकते हैं। अब बात आता है कि इतना पैसा फ्यूचर है कि नहीं मदद करने के लिए, तो आइए उसको समझते हैं। अब आता है बात पैसे की कि कैसे मदद किया जाए। पैसा मदद करना अच्छी बात है, लेकिन होना चाहिए उतना सक्षम होना चाहिए। समझिए कि विदेशी रिजर्व फंड में किस देश के पास कितना पैसा है। तो चाइना के पास विदेशी रिजर्व फंड में पैसा है, जिससे लोगों को मदद करता है। तो $3300 बिलियन, यानी जो कि नंबर 1 पर है अभी, कि $3300 बिलियन उसके पास पैसा है चाइना के पास। और उसके पास है $605 बिलियन रूस के पास है। और उसके बराबरी में भारत है, भारत के पास भी लगभग $605 बिलियन पैसा है। और बांग्लादेश के पास कितना है, $45 बिलियन। तो बांग्लादेश क्या किया है कि बांग्लादेश अपने पड़ोसी देश जो श्रीलंका है, यहाँ पर आप श्रीलंका है, बांग्लादेश यहाँ है, तो श्रीलंका अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश श्रीलंका को मदद किया है, क्योंकि वो जानता है कि चाइना के दबाव में है श्रीलंका। इसलिए कहा है कि पहले आप चाइना के दबाव से मुक्त होइए और हम लोग आपस में बाद में सेटलमेंट कर लेंगे। तो वो पैसा सहयोग किया है बांग्लादेश। तो जब $45 बिलियन में ये बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश श्रीलंका को सहयोग कर सकता है, तो हम भारत $605 बिलियन में अपने पड़ोसी देश को जिसको आवश्यकता है उसको सहयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। करना भी चाहिए, ताकि हम लोग का भी बेल्ट बने और चीन का जो ये कूटनीति है, राजनीति है, लोगों को हड़पना, उसका ये प्लान सफल हो जाए। अगर नहीं ऐसा हुआ तो अगर चाइना का जो BRA प्रोजेक्ट अगर सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है, अभी तो नहीं हुआ है और कई देश इसके चपेट में आ चुका है, लेकिन अगर ये सक्सेस हो गया तो चाइना को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश बनने से कोई नहीं रोक सकता है और वह फिर से सभी देश पर हुकूमत कर सकता है। जैसे पहले अंग्रेज लूटते थे कूटनीति से, फूट डालो और शासन करो, और उसके बाद वो हड़प नीति लाया। उसी प्रकार चाइना भी उसकी नीति पर चल रही है। इस नीति को समझिए और अभी जो बाइडन द्वारा जो प्लान लाया गया है उसको सहयोग कीजिए। सभी आदमी इसको में समझने की आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं।